अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी है। This is not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदस्य बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point which earlier my case, but the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा? तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले? What is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliament as a system and a democracy which we are also proud of. So our parliament has been undermined. So you think we have no problem if you are leaking things to media? But don't do selectively. This is a temple of democracy. We take our job very seriously. So please inform the parliament first before leaking it selectively to the media, is my request. Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please. एक मिनट, संसद में तो सर्कुलेट किया है ना इसको बिल को, इसलिए वो कल, but it came in the media before that. बिल कल ही सर्कुलेट हो गया था। It came in the media. ये जस्ट क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ, मीडिया के पास कैसे पहुंचा ये बिल
नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरीट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसमें लिख का कोई सवाल संसद ने इस बल कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा भी हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट देखिए, ये बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है। मैं तारीख सहित बताता हूँ, अभी आपको 1 मिनट में तारीख सहित बताता हूँ। सर्कुलेट किया, 1 मिनट मेरी बात सुने, सर्कुलेट किया, सर्कुलेट करने, एक मिनट सर्कुलेट करने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर इस बिल के विषय के अंदर समय आवंटन हुआ। ये सब आप बिजनेस एडवाइजर सब दल के नेता थे। श्रीमती सुप्रिया सिंह। Sir, the only concern is this should not be a pattern, because Parliament is supreme in a vibrant democracy like India. That's the only limited point I am raising here, sir. Sir, in section 3C, the collector issue which Kanimozhi ji has raised, it's very, very worrying. A collector cannot take these decisions unilaterally. We vehemently object to that. Deleting section 40. Now, WAF is there or is not there is clearly needs to be told. You have deleted section 40, sir. It is not helping the cause, or I don't know what the intention is. If you are really bringing in transparency into a system, why are you deleting section 40 is my question to this. Then the WAF tribunal, it's completely weakened. The tribunal has no powers, because if anybody can challenge and go to the High Court, then what is the role of the tribunal, sir? So this is a... Please wait, you hear us. Patience, yaar. Then there's section 108, section B. The rules will be made by the central government. Then what will be the rule of the states? The states, cooperative federalism, तो ये सरकार भूल ही गई है हर चीज में, sir. Yesterday in the GST we had the same issue. The Honorable Finance Minister gave us a very long reply, detailed reply, which I appreciate. For the voiceless. इसलिए सर एनिमल क्रुएल्टी जैसे गंभीर मुद्दे पर आज इस सदन का ध्यान में आकर्षित करना चाहती हूँ। सर, भारत में लगातार पशुओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, and more than 20,000 cases have been registered in the past 10 years. 1,135 cases were reported across India in 2022 and 23 as per the Animal Welfare Board of India. Sir, over the years, much has been discussed about the inadequacies in the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, such as poor enforcement of this law and meager penalties of rupees 10 to 15 for cruelty towards stray animals. And in November 2022, the draft PC Amendment Bill 2022 was published by the Department of Animal Husbandry and Dairy for public comments. So the problem is, despite widespread public support in favor of the draft bill, it was not tabled in the Parliament. The draft bill includes significant amendments to the 1960 Act, including addition of new clause under Section 11, where gruesome or life-threatening cruelty would incur a penalty of 50,000 per animal or the animal cost, with imprisonment of 1.3 years. Killing an animal would result in a 75,000 penalty per animal, or 3 times the cost of the animal, and imprisonment of 3 to 5 years or both. पर सर, ये और शब्द में ही समस्या है, क्योंकि जब तक ये और शब्द रहेगा तब तक फाइन्स देके ये क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग, उनको छुटकारा मिल जाएगा और पशुओं पे अमानविक अत्याचार की घटनाएं बढ़ती रहेगी। सर, आज जो लोग रात के अंधेरे में कुत्ते के बच्चे और बिल्ली के बच्चे को मारते हैं, कल दिनदार है वो हमारे बच्चों को मारेंगे। So I request you that it is my humble request, several private member bill. धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम सब जानते हैं कि भारत की अधिक आबादी वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का बिजलीकरण नहीं होगा तब तक उनका सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। और इसी बात को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार में बिजली की का बहुत ही अभाव है, और लगातार लोग उससे जूझ रहे हैं। लेकिन लगातार हम लोग भी उसकी शिकायत कर रहे हैं
पर जिला प्रशासन को कर रहे हैं, राज्य प्रशासन को कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं है। और उसकी वजह से जो छात्र पढ़ते हैं उनको दिक्कत होती है, जो हमारे किसान जिनको पटवन की ज़रूरत है और उनको बिजली की आवश्यकता है, उनको समय में बिजली नहीं मिल रही है। एक तरफ तो बिजली जो उपभोक्ता है उनसे समय पर बिल वसूला जाता है और दूसरी तरफ वो बिजली की आपूर्ति उनको नहीं की जा रही है। तो हमारा सही सदन के माध्यम से ये मांग है कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और देखे कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम हमारा हुआ था उसमें उसके रख रखाव में दुरुस्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।